बॉलीवुड की दुनिया को लोग सपनों की दुनिया कहते हैं। हर साल हजारों लड़के और लड़कियां एक्टर बनने का सपना लेकर मुंबई पहुंचते हैं। कुछ लोगों के सपने सच हो जाते हैं। कई लोगों को स्ट्रगल के दौरान ऐसे एक्सपीरियंसेस का सामना करना पड़ता है जो उन्हें अंदर तक हिला देते हैं। इन्हीं एक्सपीरियंसेस में से एक है कास्टिंग काउच। कास्टिंग काउच एक ऐसा शब्द है जो बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ सालों से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है जब किसी एक्टर या एक्ट्रेस से काम देने के बदले पर्सनल या फेवर्स की मांग की जाए। कई सेलिब्रिटीज इस मुद्दे पर खुलकर बात कर चुके हैं। कुछ ने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, कुछ ने इंडस्ट्री की रियलिटी को एक्सपोज किया। आज हम बात करेंगे टीवी से लेकर बॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस प्राची देसाई की, जिन्होंने भी एक बार कास्टिंग काउच का सामना किया था। प्राची देसाई उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी। टेलीविजन शो कसम से में उन्हें घर घर में फेमस बना दिया था। उनकी एक्टिंग और सिंप्लिसिटी को ऑडियंस ने काफी ज्यादा पसंद किया। टीवी में सफलता पाने के बाद प्राची ने बॉलीवुड का रुख लिया और धीरे धीरे फिल्मों में भी अपनी पहचान बनाई। लेकिन बॉलीवुड का सफर उतना आसान नहीं था जितना बाहर से दिखता है। इंडस्ट्री में नए लोगों के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। हर रोल के लिए कई लोग रेस में होते हैं। इस वजह से कई लोग अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। प्राची देसाई ने भी अपने करियर के शुरुआती दौर में कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस किया। एक इंटरव्यू में प्राची देसाई ने खुलासा किया था कि उन्हें भी कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था। एक्ट्रेस के मुताबिक एक फिल्म मेकर ने फिल्म में रोल देने के बदले उनसे ऐसी डिमांड रखती थी जो किसी भी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल मानी जाएगी। ये एक ऐसा पल था जहां उनके सामने दो रास्ते थे। एक तरफ करियर का मौका था और दूसरी तरफ उनका सेल्फ रिस्पेक्ट। कई लोग ऐसे प्रेशर में आकर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब किसी का करियर शुरू ही हुआ हो और सामने एक बड़ा प्रोजेक्ट हो तो फैसला लेना आसान नहीं होता। लेकिन प्राची देसाई ने जो किया उसने उन्हें दूसरों से अलग बना दिया। प्राची ने उस डिमांड को सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि कोई भी फिल्म, कोई भी रोल और कोई भी अपॉर्चुनिटी उनके सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ी नहीं हो सकती। हो सकता है कि उनके इस फैसले की वजह से उनके हाथ से एक प्रोजेक्ट निकल गया हो, लेकिन एक्ट्रेस ने अपनी डिग्निटी के साथ समझौता करना मंजूर नहीं किया। यही बात प्राची देसाई की कहानी को खास बनाती है। कई बार लोग सोचते हैं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सक्सेस पाने के लिए शॉर्टकट्स लेने जरूरी होते हैं, लेकिन प्राची ने दिखाया कि मेहनत, टैलेंट और पेशेंस के दम पर भी अपनी जगह बनाई जा सकती है। हो सकता है सफलता मिलने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगे, लेकिन कम से कम इंसान अपने आप को रिस्पेक्ट के साथ देख सकता है। प्राची की कहानी सिर्फ एक पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, ये उन हजारों यंगस्टर्स के लिए एक मैसेज है जो एक्टिंग या मॉडलिंग में करियर बनाना चाहते हैं। किसी भी प्रोफेशन में अगर कोई व्यक्ति अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करता है और पर्सनल फेवर के बदले अपॉर्चुनिटी देने की बात करता है तो उसे नॉर्मल नहीं माना जाना चाहिए। आज सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जमाने में लोग पहले के मुकाबले ज्यादा खुलकर बोल रहे हैं। इसी वजह से इंडस्ट्री के कई डार्क सीक्रेट्स भी सामने आए हैं। जब पब्लिक फिगर्स अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं तो दूसरे लोगों को भी सवाल उठाने का हौसला मिलता है। प्राची देसाई ने शायद उस वक्त कॉम्प्रोमाइज कर लिया होता तो एक फिल्म मिल जाती, लेकिन उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं छोड़ा। इसी वजह से आज उनका नाम सिर्फ एक एक्ट्रेस के रूप में नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग और सेल्फ रिस्पेक्टिंग वुमेन के रूप में भी लिया जाता है। नई एक्ट्रेसेस और एस्पायरिंग आर्टिस्ट को प्राची के एक्सपीरियंस से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। करियर इंपॉर्टेंट है, सक्सेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मौके दोबारा मिल सकते हैं, फिल्में दोबारा मिल सकती हैं, लेकिन अगर इंसान अपनी डिग्निटी खो दे तो उसे वापस पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। मीटू मूवमेंट के बाद से कुछ चीजें कुछ हद तक बदली जरूर हैं। 2018 में जब इंडिया में भी ये मूवमेंट जोर पकड़ने लगा तब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई बड़े नामों पर एलिगेशन सामने आए। कई एक्ट्रेसेस और वुमेन प्रोफेशनल्स ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। कुछ जगह इन्वेस्टिगेशन हुई, कुछ प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ा और इंडस्ट्री में इस इशू को लेकर अवेयरनेस भी बढ़ी। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रॉब्लम पूरी तरीके से खत्म हो गई? शायद नहीं। आज भी कई न्यू कमर्स ऐसे एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करते हैं। आज भी इंडस्ट्री में पावर का इम्बैलेंस मौजूद है और जब किसी एक इंसान के पास करियर बनाने या बिगाड़ने की ताकत हो तब मिसयूज का रिस्क हमेशा रहता है। सोचो, एक न्यू कमर मुंबई आता है, सालों के सपने लेकर ऑडिशंस देता है, रिजेक्शंस झेलता है, स्ट्रगल करता है। फिर एक दिन कोई उससे कहे कि टैलेंट से ज्यादा किसी और चीज की जरूरत है। उस पल उसके सामने सिर्फ एक ऑफर नहीं होता बल्कि एक मॉरल टेस्ट होता है। और इसी वजह से कास्टिंग काउच सिर्फ एक इंडस्ट्री इशू नहीं बल्कि पावर और एक्सप्लॉयटेशन का इशू है। प्राची देसाई की कहानी में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने सिर्फ मना ही नहीं किया बल्कि बाद में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। ये बहुत बड़ी बात है।
क्योंकि जब कोई पब्लिक फिगर बोलता है तो वो उन लोगों को हिम्मत देता है जो अभी तक चुप हैं, जो सोच रहे हैं कि अगर हम बोलेंगे तो कोई हमारी बात मानेगा भी या नहीं। आज सोशल मीडिया ने एक इक्वेशन बदल दी है। पहले पावरफुल लोगों के खिलाफ बोलना बहुत मुश्किल होता था। आज कम से कम सोशल मीडिया के थ्रू लोग लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बोलना आसान हो गया है। करियर का डर आज भी रियल है, लोगों के जज करने का डर आज भी रियल है। इसलिए जब भी कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है तो उसकी बात को सिर्फ एक गॉसिप की तरह नहीं देखना चाहिए। आखिर में सिर्फ बात बॉलीवुड की नहीं है, बात हर उस जगह की है जहां पावर का मिसयूज हो सकता है। टैलेंट को टैलेंट के बेसिस पर रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ना कि किसी प्रेशर या इनअप्रोप्रिएट डिमांड्स के बेसिस पर। तभी कोई इंडस्ट्री सच में फेयर और प्रोफेशनल बन सकती है। प्राची देसाई ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था। उन्होंने दिखा दिया कि सेल्फ रिस्पेक्ट और करियर में से एक चीज को चुनना पड़े तो सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनना भी एक जीत हो सकती है। और शायद यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख है। आप प्राची देसाई के इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आज भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच जैसी समस्या मौजूद है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। I hope you like my perspective. If you really like it, then please subscribe to Absolute Reacts channel. I will see you in the next video.